सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है। आई नो काफी टाइम हो गया है। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मैं फ्रैंकली मुझे ऐसे रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार सही में काफी टाइम हो गया है। अभी इस पॉइंट पे तो गिल्ट हो रहा है मुझे, बट ऑनेस्टली ये लास्ट 2-3 वीक से तो भाई कोई गिल्ट नहीं था। जो ट्रेनिंग की प्रोग्रेस है वो इतनी सही जा रही है कि मेरे बाय सो फार 2023 के ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सेशंस रहे हैं जो लास्ट के 2-3 वीक में रहे हैं। जिसका रीजन मुझे तो अच्छे से पता है, बट तुम्हें ये बता देता हूँ। एक कोई कोजी जगह लगता हूँ। अब देखो, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं दे नो कि मुझे हाँ जिम वगैरह का शौक है, मैं अपनी डाइट को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, सीरियस हूँ। बट उनको ये भी पता है कि मैं ऐसे कोई टिपिकली बॉडी बिल्डिंग फैन नहीं हूँ। जब भी कोई पूछता था कि कौन सा बॉडी बिल्डर ऐसे फेवरेट है तो मेरे मुंह से आर्नल्ड ही निकलता था। एंड मेरे आर्नल्ड के फैन होने का रीजन मैंने तुम्हें लास्ट व्लॉग में बता दिया था। बट जैसे मैंने बताया था कि अभी मैंने लास्ट रिसेंटली आर्नल्ड की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो मुझे काफी ऐसे मतलब पसंद भी आई थी और इम्पैक्ट भी करी थी कि बॉडी बिल्डिंग का लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनका माइंडसेट कैसा होता है। एंड जैसे तुम्हें मेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी का पता चली गया है, तो जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है तो मैं उसके बारे में बिल्कुल घुस जाता हूँ, बिल्कुल डाइल्ड इन हो जाता हूँ। और फिर आर्नल्ड का जब कंटेंट खत्म हो गया और बेसिकली सारी उसकी लाइफ का तो पता चली गया था वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री से, तो मैं बाकी बॉडी बिल्डर्स वगैरह पे भी चला गया। एंड उसके बाद मेरी नजर पड़ी डोरियन येट्स पे। एंड अभी याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसे पहली वीडियो देखी थी जिससे मैं फिर और रिसर्च करने लग गया था। बट टाइम में मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये नेक्स्ट 2 हफ्ते ये बंदा इतना इम्पैक्ट करने वाला है मेरे पे। क्योंकि पहले तो उस बंदे का जो मेंटल जोन था, जैसे वो अपनी ट्रेनिंग सेशंस को अप्रोच करता था, बिल्कुल फेलियर तक ले जाता था, वो तो मुझे काफी सही लगा। मतलब एक तरफ जब सारे बॉडी बिल्डर्स 4-5 घंटे एकदम ट्रेन करते थे, बिल्कुल घंटे घंटे जिम में रहते थे, डोरियन येट्स लिटरली अपने वर्कआउट्स हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में खत्म कर देता था। यूट्यूब पे तुम उसकी वीडियोस देखोगे ना तो भाई इंटेंसिटी जो होती है ना, हमें लगता है कि हम भाई फेलियर हिट कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी पुश कर रहे हैं। बट जब तुम उस बंदे की वीडियोस देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि ट्रू फेलियर हिट करना क्या होता है। और उनकी ट्रेनिंग फिलोसफी भी ये थी कि वो 3-4 सेट परफॉर्म नहीं करते थे, वो सिर्फ गिनती की 3 से 4 मूवमेंट परफॉर्म करते थे उस एक दिन में। एंड हर मूवमेंट का वो एक टॉप सेट परफॉर्म करते थे। मतलब उससे पहले 2 से 3 वार्म सेट्स भी लेते थे, जस्ट थोड़ा मसल यूज टू हो जाए। बट वो एक टॉप सेट में भाई वो बंदा अपनी पूरी जान लगा देता था। मतलब ही बिलीव्ड कि एक सेट में तुमने अपना वो 100% लगा दिया, अब उसके बाद मसल को और फटीग करने का क्या फायदा। एंड यही रीजन है कि मैंने अपनी लास्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली थी मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स पे, उसका पहला पॉइंट भी यही था। वो वीडियो का आइडिया भी मुझे जब मैं डोरियन येट्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तभी आया था, एज मैंने उनके वो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स अपनी ट्रेनिंग में लगाए और मुझे उसके बेनिफिट भी दिखा। ऐसा नहीं कि मैंने वो प्रिंसिपल देखे और मेरे को लगा हाँ भाई ये सही बनता है। मैंने पहले अपने पे ट्राई किया, मैंने अपनी वर्कआउट वॉल्यूम को रिड्यूस करी, जिससे मेरी ओवरऑल वर्कआउट की वॉल्यूम तो कम हो गई, बट जो इंटेंसिटी थी वो 100% पे चली गई। मतलब ये लास्ट 2 वीक मेरा जो रूटीन रहा है वो इतना प्यारा रहा है, जो मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया है। कि मैं सुबह सुबह उठता था एंड अपना ये यूट्यूब पे डोरियन येट्स के पॉडकास्ट देखता था, उनके वर्कआउट्स वगैरह देखता था और फिर उस मेंटालिटी को लेके मैं जिम में जाता था। एंड जिम में बिल्कुल अपना हार्ट ट्रेन करता था, वो इंटेंसिटी को पुश करता था। एंड उसके बाद घर आके बिल्कुल अपना एकदम पैशनेटली उस वीडियो पे काम करता था। मतलब बहुत मजा आया मुझे लास्ट वाली वीडियो में काम करके। उसका रिसर्च वाला पार्ट, उसका एडिटिंग वाला पार्ट, मतलब उसकी पूरी प्रोसेस को ही मैंने अच्छे से एंजॉय किया था। वैसे ऑनेस्टली यार प्रोग्रेस भी अच्छी मिली एंड पंप भी अच्छे मिल ही रहे, बट जो वर्कआउट के बाद मुझे मेंटल पीस मिलती थी ना कि मैंने अपना 100% दे दिया है, वो पंप मिल गया, वो था ना सेटिस्फेक्शन कि मैंने अपना 100% दे दिया है, तो वो मुझे जो मेंटल पीस मिला, वो जो सेटिस्फेक्शन मिला, वो प्राइसलेस था। तो मैं एक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव दूं तो तुम्हें पता ही है कि मैं म्यूजिक को लेके कितना ऐसे पर्टिकुलर हूँ और बड़ा पैशनेट सा हूँ। मैं अपने म्यूजिक को बहुत एंजॉय करता हूँ, खासकर जिम में। बट इन लास्ट के 2 हफ्तों में मैंने 85% to 90% ऑफ द वर्कआउट बिना किसी म्यूजिक के किए। मैं अपनी उस मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करता था, उस जोन में ज्यादा रहता था कि भाई एकदम इसको फेलियर पे हिट करना है। वैसे तो ये अपोजिट होता है, मैं 90% ऑफ द टाइम विद म्यूजिक रहता हूँ और कभी कभार बीच में उतार दिया। बट या इस बारी मैंने मेजरली अपने वर्कआउट्स बिना किसी म्यूजिक के किए हैं। कभी कभार कोई ड्रेक का गाना लगा दिया या कोई पॉडकास्ट देख लिया। बट या भाई ये लास्ट 2 हफ्ते जो मेरा माइंडसेट रहा है ना, अगर मैंने ऑलमोस्ट इस पूरे साल इसको कैरी कर गया तो फिजिक में तो बढ़िया चेंजेस दिखेंगे ही, मेंटली भी काफी चेंजेस दिखेंगे। सो या बाकी डिटेल में तो तुम्हें जिम वगैरह में भी दिखा दूंगा अपने। एंड ऑल्सो एक बुक अपडेट, ये मैं अभी रिसेंटली उस टाइम से पढ़ रहा हूँ, मैथ्यू वॉकर की व्हाई वी स्लीप। एंड भाई जो भी मेरा भाई ऐसे सोचता है ना कि यार स्लीप कर लेंगे या स्लीप को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो मैं भी करता था, बट भाई इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें लिटरली ऐसा लगेगा कि भाई सो जा वरना कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड खासकर मसल बिल्डिंग में तो तुम्हें पता ही है कि हम स्लीप कहते रहते हैं, बट इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि भाई सो जा, मैं सो जाता हूं। एंड देखो यार मैं वर्कआउट के लिए तो काफी एक्साइटेड हुई, बट उससे भी ज्यादा मैं इस एक चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। कल मेरे घर पे मसल ब्लेज का एक पैकेज आया जिसमें था ये मसल ब्लेज का बायोजेन परफॉर्मेंस वे चोको क्रिस्पर्स फ्लेवर। एंड ऑनेस्टली कल जब ये आया तो आई वाज लाइक कि कूल, मसल ब्लेज ने एक नया फ्लेवर लॉन्च कर दिया है, इसे भी ट्राई करके देख लेंगे आराम से। बट भाई जब मैंने इसके फ्लेवर के नीचे देखा, इसमें लिखा था चोको क्रिस्पर्स फ्लेवर विद एडेड मंची क्रैकर्स, और जो भाई मैं एक्साइटेड हुआ। मतलब ये इंडिया का पहला वे प्रोटीन है जिसमें रियल पीसेस ऑफ मंची क्रैकर्स का यूज किया गया है। मैंने कल इसे ओपन करके भी देखा था, बढ़िया वो क्रंची बॉल्स दिख रही थी मुझे। तब तो मन था कि अभी ट्राई कर लूं, बट आई वाज लाइक कि कल व्लॉग करने का तेरा मन है ही तो उसी में ट्राई कर लियो, थोड़ा रुक जा। बट भाई अभी रुका नहीं जा रहा, तो फटाफट शेकर ले आते हैं। ऑल्सो जब मैंने कल मसल ब्लेज की टीम से इस फ्लेवर का पूछा था, सो उन्होंने बताया कि इट्स बेस्ट कि तुम इसे इनिशियली 3 to 5 मिनट्स में कंज्यूम कर लो ताकि तुम उन मंची क्रैकर्स के मंच को पूरी तरह एंजॉय कर पाओ।
सो या लेट्स ट्राई इट। काफी टाइम बाद ऐसे शेकर में पी रहा हूँ यार। क्रंच हो रहा है यार। फ्लेवर तो जेन्युइनली काफी अच्छा है यार। मैं तो ऑनेस्टली वो मंची क्रैकर से इंप्रेस था, बट फ्लेवर भी इसका काफी अच्छा है एंड काफी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ मंची क्रैकर्स डाले इसमें। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट डाला है, अच्छा खासा अमाउंट है स्कूप में। एंड आई नो मैं इनका एक एथलीट हूँ, बट यार मसल ब्लेज काफी मोटिवेट करता है। आई रिमेंबर मैंने कहा मसल ब्लेज का एक बिगनर्स वे करके था, वो ट्राई किया था 3-4 साल पहले, और अब आइसक्रीम फ्लेवर आ गया है, चोको क्रिस्पस फ्लेवर आ गया है, ये मंची क्रैकर्स वगैरह के साथ हम भी एक सॉर्ट ऑफ फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। सो या मसल ब्लेज एंड वी बोथ केम अ लॉन्ग वे, प्राउड ऑफ यू। सो या स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा, सो दैट यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्फ एंड चेकआउट पर तुम मेरा कोड आदर्श एमबी यूज कर सकते हो टू सपोर्ट मी एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड ऑनेस्टली पहली बार इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट आया तो एक बार तो सबको इसे ट्राई करना चाहिए। जिम के बाद आज ओट्स भी इसी में बनाऊंगा, बट अभी निकलते हैं जिम के लिए। आज है हमारा चेस्ट एंड बैक। अम्ब्रेला वाली वाइब ली नहीं है बहुत टाइम से। मुझे काले कूल लगते हैं, थोड़ा वैसी वाइब देते हैं बैटमैन। तो भाइयों प्लान में थोड़ा चेंज है। मेरा वैसे इनिशियली प्लान था कि मैं आराम से अभी सोलो जाऊंगा, थोड़ी बात करूंगा, ये तो करूंगा बट अभी बारिश हो गई यार, तो मेरी बहन भी मेरे साथ ही है, वरना ये अलग जाती है और मैं अलग जाता हूँ। बट वो ये कि एकदम से रैंडमली बारिश होने लगी। लास्ट 2-3 हफ्ते से मतलब दिल्ली को भी ऐसा पता नहीं क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी बिल्कुल ही धूप हो रही है, बिल्कुल तगड़ी वाली की भाई गर्मी से बंदा पागल हो रहा है, और कभी बिल्कुल ऐसा वेदर अबे पर रैंडमली हो रहा है ना। मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ऐसा हो रहा है। और आजकल का तो वैसे भी काफी थोड़ा चिटी सा माहौल हो गया, क्योंकि बारिश वगैरह की वजह से ना बड़ा ह्यूमिडिटी हो गई है। बिल्कुल ना कुछ खाने का मन करता है, एपेटाइट वैसे ही तुम्हारे भाई का कम है, तो बिल्कुल माहौल थोड़ा वैसा हुआ है। मुझे तो यार फ्रैंकली बारिश पसंद नहीं है यार। मुझे पता है कि कुछ लोग जज करने वाले हैं, कुछ सोचेंगे तो करे ना करे भाई। मुझे पता है कि ज्यादातर मैक्सिमम लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं मेरी तरह फुद्दू कि भाई बारिश पसंद नहीं है। हेट तो नहीं बोलूंगा चलो, पर हाँ मैं एंजॉय तो नहीं करता। वो चिपचिपापन वो थोड़ा मेरे अंदर का वो जाग जाता है, क्या कहते हैं उसको, पीसीओडी। अरे तो भाई क्यों पीसीओडी? अच्छा ओ सॉरी ओसीडी। और मैंने सही में रियलाइज नहीं किया मैंने। लड़की है भाई, कंफर्म करने गएगा, बोल भी दिया भाई। चाचू से आया तेरे को, चाचू तेरे बोलते थे। हाँ चाचू ने बोला था। सो जो अपने डोरियन येट्स की फिलॉसफी थी वो मैंने अपने थोड़े ट्रेनिंग सेशंस में लाया हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। क्योंकि देखो मैं पुश पुल लेग्स का फैन तो रहा हूँ, बट कुछ डिसएडवांटेजेस पुश पुल लेग्स में है जो आर्नल्ड स्प्लिट पूरी करता है, पर मैं पूरी तरह आर्नल्ड स्प्लिट का भी ऐसा कोई फैन नहीं हूँ। तो मैंने सॉर्ट ऑफ आर्नल्ड स्प्लिट और पुश पुल लेग स्प्लिट को कंबाइन किया है और अपनी कोई एक सॉर्ट ऑफ ऐसी एक स्प्लिट बनाई है, जिसे मुझे लग रहा है कि मुझे काइंड ऑफ एक बेनिफिट मिल रहा है और मैं सही में एंजॉय भी कर पा रहा हूँ। हाँ सॉरी वहाँ जगह है तो व्लॉग के टाइम ना थोड़ा दिमाग ऐसा रहता है कि भाई मेरा वैसे ही रहता है। तो क्या लगता है कि भीड़ होगी क्या होगा? खाली नहीं, या तो मैंने पता क्या नोटिस किया है, या तो सैटरडेज को जिम बिल्कुल रहता है फिल्ड, या तो बिल्कुल खाली। मैंने वैसे थर्सडे को खाली देखा है, पता नहीं। अबे थर्सडे को बहुत ही खाली, और मैं सोच रहा कि यार व्लॉग ही बना लेता। मैं ना वैसे वो बताऊंगा सॉन्ग ऑफ द डे, तो ऐसा करता हूँ एक सॉन्ग मैं बताऊंगा, एक तू बताइए। सॉन्ग ऑफ द डे में हमेशा व्लॉग में बताता हूँ ना, देखती है तू मेरे व्लॉग? देखना होता है। और मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देसी हिप हॉप बताया था, या ऐसा करता हूँ देसी हिप हॉप वाला मैं हूँ ज्यादा, तो इसलिए मैं एक देसी हिप हॉप मैं बताऊंगा और तू वो बता सकती है। तो को लकी यू पसंद है ना बहुत? लकी यू भी मैंने शायद बताया नहीं है, वो अंडररेटेड भी है, ये तो काइंड ऑफ पॉपुलर हो ही रहा है। स्प्लिंटर भी है लेकिन अच्छा है, बढ़िया। नहीं तो वैसे बता दूँ, मैं माइक तेरी तरफ कर दूंगा। कल मेरा शोल्डर और आर्म्स था, तो आर्म्स के टाइम उस टाइम मेंटल इतना वो चाहिए नहीं होता कि भाई तुम्हें बिल्कुल वो ना डायल्ड इन। तो उस टाइम मुझे एक पुराना गाना मिला जो था गूंज, जो मैं अपने 1-1.5 साल पहले अपने वर्कआउट से सुनता था, तो वो मैंने काफी इंजॉय किया। प्रॉपर एकदम देसी पॉप सॉन्ग है और बढ़िया रैपी वाइब्स है, तुम्हें मजा आएगा, हार्ड वाइब्स है। सो मेरी तरफ से जिम सॉन्ग ऑफ द डे है गूंज। एंड बता दे अपना सामने से आ रहा है बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कितनी बार रिकॉर्ड किया, सामने से बंदा रैंडमली यार ऐसे 1.5 साल हो चुका है, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, फटती हमेशा ही है। अगर किसी भाई भी मेरे को देख अरे बोल ना ऐसी बोल। अगर किसी को इंग्लिश हार्डकोर वाइब चाहिए तो लकी यू है, जोनो लूकस और एमिनेम का, तो यू कैन ट्राई दैट। बोल रिकमेंडेड बाय भाई, मेरे को भाई ने बताया था, खैर मैं नहीं बताया। ठीक है तूने बताया था, भाई ने बताया था। बहुत सही गाना है लकी यू भी, जोनो लूकस और एमिनेम का। नहीं तू बता दे, मैंने नहीं बताया तेरे को। पहले मैं एल्बम सुन रही थी तो तूने कहा कि ये भी उसमें, पर बताया तेरे को लकी यू तो, लेकिन तो कैमरा क्या करके लड़ाई बच चल जो भी है। तो आज के जिम सॉन्ग ऑफ द डे है गूंज एंड लकी यू, तो एंजॉय करो, दोनों ही काफी बढ़िया सॉन्ग है। अब फटाफट जिम के लिए निकलते हैं, बाकी तुम्हें वर्कआउट अंदर दिखाऊंगा। चलो उड़ेगा एक धमाके में तू, मेरे बारे बात शुरू तेरे लिए पानी चलू खुद बोलू मारे गुरु महाराज हमें को तो चलेगा हमें को यूट्यूब का मुझे अभी रिसेंटली एक काफी अंडररेटेड बेनिफिट देखा। मैं यूजुअली तुम्हें पता है कि प्रोग्रेस वगैरह ट्रैक करने के लिए तुम्हें बोलता हूँ अपने नोट्स के ऐप में, बट मैं अपने लास्ट वर्कआउट की प्रोग्रेस ट्रैक करता हूँ। तो 3-4 हफ्ते पहले जो मैंने किया है उसका मुझे आइडिया नहीं, बट अभी मैं अपने जो लास्ट ब्लॉग तुमने देखा होगा मेरा चेस्ट वर्कआउट
वाला, तो उसमें मैंने देखा कि मैंने 45 kg अटेम्प्ट किया था, जिससे मैंने ऑलमोस्ट 10 to 11 रेप्स निकाले थे। और अब कट टू 2 से 3 हफ्ते बाद मैं आज 65 kg अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने 60 kg से 10 to 11 रेप्स निकाले थे, इसलिए मैंने लिखा था उसमें कि मैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट में 65 kg अटेम्प्ट करूँगा। तो यार उससे मुझे पर्सपेक्टिव भी मिला है कि भाई 2-3 हफ्ते में अगर तुम छोटे छोटे 5-5 किलो से हम ग्रो करते करते अब 65 kg पे आए हैं। अभी मैंने 2-3 वार्म सेट ले लिए हैं, तो 2 से 3 वार्म सेट लेता हूँ और उसके बाद मैं 1 और 2 टॉप सेट परफॉर्म करता हूँ। तो यार अब हम 2 टॉप सेट परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमने लास्ट टाइम 60 kg किया था, बट अभी मैं थोड़ा नर्वस हूँ। 65 kg करने वाला हूँ एंड मुझे पता है कि यार वो 10 kg मुझे चाहिए, सॉरी 10 रेप्स चाहिए। थोड़ा काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं उस जोन में नहीं हूँ, बट यार लेट्स गेट फोकस, लेट्स होप कितने रेप्स निकलेंगे। अगर मुझे 10 ही मिलते तो मैं नेक्स्ट सेट भी 65 से करता, बट अब मैं वेट को थोड़ा कम कर दूंगा। हम 60 kg से ट्राई करेंगे 10 रेप्स एटलीस्ट। आई डोंट नो तो मेरी शक्ल से वो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, ये भी आई नो प्रोग्रेस ही है, बट वही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे ट्राई। ये डोरियन येट्स की फिलॉसफी से हेल्प तो मिली है, क्योंकि अगर सोचो मैं पहले 30 kg करता, फिर 40 करता, फिर लास्ट सेट में जाके 60 करता, तो अब पहले 3 सेट में तो मेरी एनर्जी लो हो ही जाती। मैं बस वीक करे जा रहा हूँ अपने टॉप सेट के लिए अपने आप को। तो इससे अच्छा पहले 2-3 वार्म सेट ले लो, अपने मसल्स को बिल्कुल यूज तो कर लो, प्रिपेयर कर लो बिल्कुल कि अब तुम पे अटेम्प्ट होने वाला खतरनाक। उसके बाद 1 से 2 टॉप सेट परफॉर्म करो, इसमें अपना पूरा 100% दे दो। उसके बाद तुम और क्या कर सकते हो। अपने 3-4 साल की फिटनेस जर्नी में मैंने पहली बार ये चेंज किया है, जिसमें मैं शुरुआती टॉप सेट से करता हूँ, वरना मैं नहीं करता था। बट वही है, ओपन रहो, ऐसे कभी मत रहो कि यही मेरा ट्रेनिंग फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स है। जस्ट ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन। पहले बात तो देखो कि लॉजिक लग रहा है, हाँ भाई लॉजिक लग रहा है, फिर खुद पे अटेम्प्ट करो, बेनिफिट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, उसके बाद फिर बताओ। ये भी रीजन था मैंने इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना रहा था। पिछले हफ्ते मेरा मन कर रहा था कि व्लॉग बनाऊं, थोड़ा बॉडी कह रही थी कि टाइम हो गया व्लॉग बनाए, बट आई वांटेड कि मैं पहले पूरी तरह एक्सप्लोर कर लूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँ अपने इस फिलॉसफी के साथ। सो या मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ ये 2 से 3 टॉप सेट परफॉर्म करो। 2 टॉप सेट बिल्कुल फेलियर तक ले जाओगे ना, तुम और कर ही नहीं पाओगे फ्रैंकली। बाकी बहुत ज्ञान दे दिया, रेस्ट ले लिया, 10 रेस्ट परफॉर्म करते हैं। फोकस। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ, नाउ आई एम फाइनली हैप्पी भाई। अगर ये 10 रैप भी नहीं मिलते ना मुझे, तो मैं व्लॉग तो बना देता, पर उसके बाद मैं सोचता यार काश वो रात को सोचते हुए यार काश वो 10 रैप मिल गए होते। बट हाँ, आज नींद अच्छी आएगी। अब इसके बाद मैं एक और चेस्ट की मूवमेंट करूंगा, जो है मेरी डंबल चेस्ट फ्लाई। उसके बाद 3 मूवमेंट करूंगा मैं बैक के लिए और 1 रेयर डेड्स के लिए। बट यार मेन मोटिव था आज के वर्कआउट का कि लास्ट सेशन से इस सेशन में प्रोग्रेस करनी है। मसल को हमने मैसेज पहुंचा दिया कि भाई गेट स्ट्रॉन्गर। अब बाकी काम है डाइट और रिकवरी का। तो अच्छी स्लीप लो, अच्छा फूड लो एंड फटाफट वर्कआउट करो। चलो तो दोनों एक्सरसाइजेज हो गई हैं चेस्ट की और मेरी चेस्ट अब बिल्कुल फट चुकी है। अब बाकी हम करेंगे बैक की मूवमेंट, जिसमें मैंने ये अंडरहैंड रो भी रिसेंटली ऐड करी है, क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ काफी टाइम से एक हैवी रोइंग मूवमेंट मिस कर रहा था अपनी बैक के लिए। इसमें भी मैंने सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। 2 से 3 वार्म सेट ले चुका हूँ, अब 2 से 3 वर्किंग सेट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने 35 kg किया था, इस टाइम अभी 40 kg किया है। सो लेट्स गो।
बैक में मेजरली 1-2 रो की मूवमेंट हो गई, एक कोई भी पुल डाउन मूवमेंट हो गई। अब मैं काफी टाइम से ओवरहैंड पुल डाउन करता था, सो आई वाज लाइक कि कभी मैंने अंडरहैंड ग्रिप ट्राई नहीं किया, एंड क्योंकि कभी पहले मैंने कोई अंडरहैंड ग्रिप ट्राई नहीं किया तो इसलिए बैक और ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा करती है। तो इसकी मैं 3 से परफॉर्म करता हूँ और 10 रेप्स ईच। अब क्या करेंगे फटाफट 2 सेट एंड फिर हम एक मूवमेंट करेंगे अपने रेड डेल्ट्स के लिए एंड बस हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर मैं पंप भी kid lights out. Tell the fuck nigga don't jam my style. Boom to go and it's all on fire. Running the game, make a bitch want miles. Might get kicked out, coach got a brand new coat and it smell like loud. Profit on the rise, but you know I go for broke if you know my route. So get off my back, ho. I put the game on his backbone. I'm on their ass, I'm an asshole. Haters moving like a talk show. Got the haters on Miranda Cosgrove and the blunt pad like Costco. And I'm on the wave, giving out more dope. हाँ, so workout is अरे यार ये माइक तो लगाया नहीं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। बेटा तेरे साथ रह के मैं नूब हो गया। जब इनिशियली मैंने प्लान किया था कि मैं चेस्ट और बैक को एक साथ करूंगा तो मुझे लगा था कि यार चेस्ट और बैक को, क्योंकि पहले कभी ऐसे किया नहीं, तो मुझे था कि दोनों बड़े बड़े मसल ग्रुप हैं तो शायद वर्कआउट बड़ा वैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, बट मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। बट काफी अच्छा वर्कआउट था। जो पंप हिट होता है ना चेस्ट और बैक में, क्योंकि दोनों अपोजिट मसल्स हैं, सो मैं पर्सनली काफी लुक फॉरवर्ड करता हूँ अपने चेस्ट और बैक वर्कआउट्स को। एंड हाँ, ये था काइंड ऑफ, यही मेरी फिलोसफी चल रही है यार। मैं ज्यादातर, तुमने देखा, ज्यादातर 1 से 2 टॉप सेट परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, वॉल्यूम जरूर कम हुई है मेरे वर्कआउट्स की, पर जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है एंड धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। मैं लिटरली ये लास्ट के 2-3 हफ्ते में काफी टाइम से जिम तो कर ही रहा था, बट एक जो होता है ना कि पैशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग की एक एक चीज तुम नोट कर रहे हो और अपना जिम से पहले, अबे जेन्युइनली है, तुम जिम जाने से पहले देख रहे हो कि तुम्हें आज क्या करना है। नेक्स्ट जब तुम वर्कआउट खत्म हो रहा है तो तुम देखोगे कि भाई अब नेक्स्ट टाइम ना तेरे को 5 kg से बढ़ाना है। तो मतलब एक वो चुल होती है ना वो कि नेक्स्ट वर्कआउट कब आएगा, या स्लीप को ऑन पॉइंट रखना है, डाइट ऑन पॉइंट रखना है। तो वो मैंने लास्ट के 2-3 हफ्तों से फील किया है। सो ऑल थैंक्स टू डोरियन येट्स, क्योंकि फर्क पड़ता है यार, इन्फ्लुएंस का तो बहुत फर्क पड़ता है। काइंड ऑफ एक मेंटोर तो होना चाहिए, एंड काइंड ऑफ है मेरे कुछ गिनती की लिस्ट है मेरे मेंटोर्स की, अगर ऐसे बोलूं तो मेंटोर ही कहेंगे। एक हो गया ड्रेक, रॉबर्ट ग्रीन, सबसे पहले बोलेगा मेरा बाप। पापा तो पापा हैं, बट हाँ एक काइंड ऑफ लिस्ट है कि सबसे पहले मैं बोलूंगा ड्रेक, फिर है रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्डन पीटरसन, एंड्रू हुबरमैन, एंड कुछ हफ्तों पहले उस लिस्ट में डेविड गॉगन्स ऐड हुआ था, एंड अब रिसेंटली ऐड हुआ है डोरियन येट्स। इन सब की मैंने कुछ ना कुछ क्वालिटीज ली है और सही में उससे इम्पैक्ट हुआ है। मुझे फील हुआ है कि किसी के बोलने का स्टाइल पसंद है, किसी का आइडियाज पसंद है, किसी का सोचने का, किसी का खाने का तरीका, जो भी है। बट हाँ, डोरियन येट्स को मैं उस लिस्ट में ऐड करूंगा। एंड हाँ, मजा आ रहा है आजकल भाई, फाइनली बारिश भी कम हो गई है, वरना आज बिल्कुल जिम का माहौल एकदम डार्क हुआ था, बड़ी डार्क वाइब्स हो रही थी। मैंने कहा था ना, या तो सैटरडेज को मैंने ट्रेनर को ही बोला था कि या तो सैटरडेज को बिल्कुल ही खाली रहता है या बिल्कुल फिल्ड रहता है, बट ठीक था। बारिश के लिए मैं करके आई थी कि मुश्किल से 2 लोग होंगे। नहीं मुझे भी था, बट हाँ अच्छी खासा था, बट ठीक है। रिकॉर्डिंग की, मेरे को मजा आया वर्कआउट में। अब बस एक्साइटेड हूँ घर जाके मस्त एकदम वो चोको क्रिस्पस तू भी ट्राई करियो, मैं भी ओट्स बनाऊंगा उसमें। रात को करूंगी ना, अभी तो शेक पीता हूं मैं। शेक में भी डाल सकती है, तो इसको भी चोको क्रिस्पस ट्राई कराऊंगा। एंड अपने पैसों को ऑर्डर करियो बाद में आधे शैम्पी लगाकर। पैसा ही पैसा होगा। एंड कल संडे है तो बढ़िया, कल मस्त स्ट्रेच वेच करेंगे, चीट वीट करेंगे। एंड या होपफुली तुम्हें मजा आया होगा इस व्लॉग में। एंड या हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट में। एंड या चलो बाय बाय, निकलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया आज। मैं भी बहुत टाइम बाद से 12 बजे निकला हूँ। चलो बाय बाय। 12:30 हो गए हैं।